Good morning to all. In the chapter number 4, change in profit sharing ratio among the existing partners में अभी तक हमने टॉपिक जो लर्न किए हैं उसमें हमने किया था हाउ यू टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, हाउ यू टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, व्हाट इज़ मीन बाय गुडविल। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। पार्टनर्स, जब कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो ऐसी कंडीशन में जो फर्म की एग्जिस्टिंग गुडविल है उसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है वो हम देखेंगे। गुडविल जो है आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, गुडविल हम बैलेंस शीट में कहाँ शो करते हैं, असेट साइड में। तो अगर परचेज्ड गुडविल है, टाइप्स ऑफ गुडविल में हमने देखा था गुडविल जो है वो 2 टाइप की होती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर गुडविल परचेज गुडविल है तो ऐसी कंडीशन में हम उसे कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट में असेट साइड में हम शो करेंगे। अब जो एग्जिस्टिंग गुडविल जो बुक्स में शो की जा रही है, मतलब बैलेंस शीट में जो हमने गुडविल शो की है उसे राइट ऑफ करना है या नहीं करना है, ये कौन डिसाइड करेगा? पार्टनर्स डिसाइड करेंगे। ओके। अब सपोज़ अगर पार्टनर ने डिसाइड किया है कि वो एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में फर्स्ट केस हम देखेंगे व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज़ राइट ऑफ, मतलब आप क्या कर रहे हैं, अपनी बुक्स में गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हैं। इन दिस केस गुडविल जो है वो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के डेबिट साइड में हम क्या करेंगे, शो करेंगे। और जो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कौन से रेशियो में होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उस गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और क्रेडिट करेंगे हम गुडविल अकाउंट को। यहाँ आप देखेंगे एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओके। और ये जो ऑल पार्टनर्स में जो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन जो किया जाएगा वो किस में किया जाएगा, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओके। और ये किस कंडीशन में होगा, इन द केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अगर पार्टनरशिप फर्म जो है हमने फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म में देखा था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो 2 टाइप से मेंटेन किया जाता है, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को फिक्स कैपिटल के थ्रू अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब अगर फ्रेश गुडविल अगर है, फ्रेश गुडविल से मीनिंग ये है कि गुडविल जो राइट ऑफ की गई है फर्म में, अब उस गुडविल को हम क्या कर रहे हैं, अपनी बुक्स में शो कर रहे हैं। मतलब ये कि हमने उस गुडविल को क्या किया हुआ है, अपनी बैलेंस शीट में शो किया गया है, तब उस कंडीशन में हम ये ट्रीटमेंट करेंगे। अगर क्वेश्चन में आपको कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि आपको गुडविल का ट्रीटमेंट गुडविल के ट्रीटमेंट में कौन सी मेथड फॉलो करनी है, तो आप गुडविल राइट ऑफ जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं और पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं। और अगर स्पेसिफिक गिवन है तो आप उस मेथड का यूज़ क्वेश्चन में करेंगे। सेकंड केस है व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज़ कैरीड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप इस केस में क्या किया जा रहा है, पार्टनर ये डिसाइड कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग गुडविल है वो हम क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो कैरी फॉरवर्ड जब हम कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में ये ध्यान रखना होगा आपको कि गुडविल की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो रही है या फिर डिक्रीज़ हो रही है। अगर आपने पहले गुडविल की वैल्यू, सपोज जैसे एग्जांपल यहाँ पर गिवन है कि गुडविल की जो वैल्यू जो डिटरमाइन की थी वो कितनी थी, 1 लाख, और बुक्स में जो अपीयर गुडविल थी वो कितनी थी, 20,000। तो यहाँ पर गुडविल की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई, है ना। 20,000 से गुडविल जो है वो अब एट ए प्रेजेंट जो वैल्यू गुडविल की कितनी हो गई, 1 लाख। तो ऐसी कंडीशन में जो वैल्यूएशन किया जाएगा गुडविल का वो 1 लाख में से हम क्या करेंगे, 20,000 को माइनस करके देन जो वैल्यू होगी
उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल आप देखेंगे यहाँ पर गुडविल 1 लाख में से 20,000 माइनस किया तो कितना हो गया, 80,000। ओके, और यहाँ पर आपको भास्कर का सेक्रीफाइस रेशियो दिया है 1/10 शेयर, तो 1/10 शेयर से गुडविल कितनी हो गई भास्कर की, 8,000। ओके, तो इस तरह से क्या किया जाएगा, जो एग्जिस्टिंग गुडविल है और वो बुक्स में शो की जा रही है, ये कैरी फॉरवर्ड हम कर रहे हैं एग्जिस्टिंग गुडविल को, तो उसे हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरह से हम इन केस को अपनी कॉपीज़ में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रीमा एंड सीमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:1। अब यहाँ पे पार्टनर जो हैं वो कितने हैं, 2 पार्टनर्स रीमा एंड सीमा, और रेशियो कितना है, 4:1। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब ये कि पहले जो था वो रेशियो कितना था, 4:1, और अब उन्होंने न्यू रेशियो क्या डिसाइड किया है, वो 3:2 में अपनी कैपिटल जो है वो अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। The decision to change the profit sharing ratio was taken after crediting share of profit for the year ended 31st March 2020 to respective partners' capital account, which was 1 lakh. Goodwill of the firm as at 1st April 2019 was valued at rupees 75,000. Capital account credit balance as at 31st March 2020 were Rima 5 lakh and Seema 6 lakh rupees. Pass general entries and prepare capital account. तो जनरल एंट्रीज जो है वो अब हम पास करेंगे, और कैपिटल अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है वो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा ही था। अब हम सबसे पहले इससे रिलेटेड वर्किंग नोट देखेंगे। वर्किंग नोट में हम देखेंगे कि कौन पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन पार्टनर कितना गेन कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइसिंग या फिर गेनिंग प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर। अब आप देखेंगे जो रीमा और सीमा जो हैं वो 2 पार्टनर्स थे फर्म में, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट वो शेयर कर रहे थे, रेशियो गिवन था 4:1, तो क्या हो जाएगा 4/5 रीमा का, और सीमा का हो जाएगा 1/5। न्यू प्रॉफिट शेयर गिवन था 3:2, तो रीमा का हो जाएगा 3/5 एंड सीमा का हो जाएगा 2/5। अब हम निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हमारा क्या है, ओल्ड माइनस न्यू, तो क्या हो जाएगा 4, दोनों का ही डिनोमीटर जो है वो 5 है, तो हम क्या कर देंगे डायरेक्टली 4 में से 3 माइनस कर देंगे अपॉन 5, तो रीमा का हो जाएगा 1/5। तो रीमा कितना सेक्रीफाइस कर रही है, 1/5 शेयर, और सीमा का 1 में से आप 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 1 माइनस का 1/5। तो जब माइनस का 1/5 आता है तो ये तो वो आपका क्या कहलाता है, गेन, और जब प्लस में आता है तो वो क्या कहलाता है, सेक्रीफाइसिंग। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे रीमा जो है वो क्या कर रही है, सेक्रीफाइस कर रही है 1/5 शेयर से, और सीमा जो है वो क्या कर रही है, गेन कर रही है 1/5 शेयर से। हमेशा ये ध्यान रखना कि सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो जो दोनों हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर इक्वल आया है तो इट मीन्स आपने जो रेशियो कैलकुलेट किया है वो क्या है, आपका करेक्ट है। अब हम देखेंगे गुडविल की जो वैल्यू है, वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी कितनी, 75,000। अब हम देखेंगे कि कितना जो सीमा और रीमा जो है वो कितना कंपनसेट करेंगे। तो फर्म की जो वैल्यू है गुडविल की वो कितनी है, 75,000। तो आपने 75,000 का 1/5 निकाला, तो दोनों पार्टनर का जो अमाउंट है वो तो सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों का जो शेयर है वो क्या है, सेम है, इसलिए जो दोनों की गुडविल का अमाउंट है वो भी क्या आएगा, सेम आएगा, 15,000। अब हम प्रॉफिट में किस तरह से गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे वो देखेंगे, एडजस्टमेंट फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट जो है ऑलरेडी कितना डिस्ट्रीब्यूट किया था ओल्ड रेशियो में, 4:1 पहले हमने डेबिट कर दिया था, और जो न्यू रेशियो बता रहा है वो कितना बता रहा है, 3:2। तो जब हमने उसे पहले डेबिट कर दिया था तो अब हम उतना शेयर जो क्या है वो क्या करेंगे, क्रेडिट। हमेशा आपको बताया कि एडजस्टमेंट हमेशा हम क्या करते हैं, जो अकाउंट आपने पहले डेबिट कर दिया है वो उस अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, और जो अकाउंट आपने क्रेडिट कर दिया है उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में
जो कैपिटल आपको गिवन थी फर्म की, आपने 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट की 1 लाख को, तो कितना आया 80,000 और 20,000। ओल्ड रेशियो में जब आपने डिस्ट्रीब्यूट की और न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की 3:2 में, तो कितना आया 60,000 और 40,000। तो एडजस्टमेंट जो है वो कितना करना है, डिफरेंस जो आ रहा है आपका 20,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो जो आपका प्लस में डिफरेंस आ रहा है उसे हम क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जो 80,000 रुपीज़ का जो अमाउंट है वो आपका क्या है, ज़्यादा है। पास्ट एडजस्टमेंट में आपने देखा था जिस साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है वही अमाउंट हम क्या करते हैं, उसी साइड में हम अमाउंट जो है वो क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो 80 में से 60 गया तो 20,000 हम यहाँ पे क्या करेंगे, 80,000 चूँकि हम डेबिट कर रहे हैं तो 20,000 को भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और सीमा के अकाउंट में आप देखेंगे डेबिट साइड में कितना डाला 20,000, क्रेडिट साइड में कितना डाला 40,000। तो ऐसी कंडीशन में जो 20,000 रुपीज़ का अमाउंट है वो हम क्या करेंगे, 40,000 एक्सेस है क्रेडिट साइड में, तो 20,000 भी आपका क्या होगा यहाँ पर क्रेडिट। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे जनरल एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री आपकी हो जाएगी, आपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया था, तो एंट्रीज़ अभी हमने आपको बताई थी कि इसमें क्या करते हैं, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जो गेनिंग पार्टनर का अकाउंट है वो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा था सीमा जो है वो क्या कर रही है, गेन कर रही है, और रीमा जो है वो क्या कर रही है, सेक्रीफाइस कर रही है। तो गेनिंग पार्टनर अकाउंट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेबिट सीमास कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 टू रीमास कैपिटल अकाउंट 15,000। ओके, ये कब, जब गुडविल का अमाउंट जो है यहाँ पर उसने क्या कर दिया था, उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया था, है ना। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट करा हमने, तो एडजस्टेड प्रॉफिट जब हमने निकाला तो प्रॉफिट कितना आया। अब यहाँ पर आपने देखा वर्किंग नोट में, यहाँ पर 20,000 रुपीज़ का जो अमाउंट है, 20,000 रुपीज़ का जो अमाउंट है वो क्या किया जा रहा है, डेबिट, और 20,000 रुपीज़ का ही अमाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। 20,000 रुपीज़ का ही अमाउंट आपका क्या हो रहा है, डेबिट, और 20,000 रुपीज़ का ही अमाउंट आपका क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ना। तो 20,000 रुपीज़ का अमाउंट डेबिट हमने किसके अकाउंट में किया, रीमा के अकाउंट में, और 20,000 रुपीज़ का अमाउंट क्रेडिट हमने कहाँ किया, सीमा के अकाउंट में। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर एंट्री की है, रीमास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीमास कैपिटल अकाउंट 20,000 एंड 20,000। ओके, अब क्वेश्चन में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का भी बोला है, तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। बैलेंसेस जो हैं पार्टनर्स कैपिटल के आपको क्वेश्चन में गिवन थे 5 लाख एंड 6 लाख, वो हम लिख देंगे। सीमा जो अब आप देखेंगे ऊपर जो जनरल एंट्रीज़ की है वही एंट्रीज़ आपकी कहाँ हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पर आप देखेंगे सीमा के कैपिटल अकाउंट को आपने रीमा के कैपिटल अकाउंट से कितने 15,000 से आपने क्या किया, यहाँ पर क्रेडिट किया। तो आप देखेंगे सीमा का जो कैपिटल अकाउंट है तो आपने 15,000 यहाँ पे कहाँ डाल दिए, रीमा के अकाउंट में। इसी तरह से आप इधर आपने रीमा के अकाउंट को आपने क्रेडिट किया और सीमा के अकाउंट को आपने डेबिट किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे रीमा के जो अकाउंट में टू साइड में आपने रीमास कैपिटल लिखा और सीमा के डेबिट में आपने 15,000 रुपीज़ लिख दिए। इसी तरह से सेकंड एंट्री में हम देखेंगे, हमने एंट्री क्या की, रीमास कैपिटल टू सीमास कैपिटल। तो यहाँ पर और अमाउंट कितना है 20,000, रीमास कैपिटल टू सीमास कैपिटल अमाउंट जो है वो 20,000 हमने रीमा के अकाउंट में डाल दिया। और यही एंट्री हम देखेंगे, आपने क्या किया, सीमा के अकाउंट को यहाँ पर आपने क्रेडिट किया है और रीमा के अकाउंट को डेबिट किया है, तो क्या हो जाएगा बाय रीमास कैपिटल अकाउंट, और सीमा के अकाउंट में 20,000 रुपीज़ आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ओके, बस अब हमें कुछ नहीं करना है। आप क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे 5 लाख प्लस 15,000 से अमाउंट कितना हो जाएगा, 5 लाख 15,000, 6 लाख प्लस 20,000, 6 लाख 20,000 में से आप 5 लाख में से 5 लाख 15 में से आप 20,000 आप माइनस करेंगे,
ये आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 4,95,000। 6,20,000 में से आप कितना माइनस करेंगे 15,000, तो आपका अमाउंट आ जाएगा 6,05,000 रुपीज़। तो इस तरह से आपका क्या बन जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देखेंगे गुडविल का। व्हेन गुडविल इज़ एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर गुडविल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू क्या की जाती है, एडजस्ट की जाती है। अब ऐसी कंडीशन में टू एंट्रीज होंगी आपकी। टू एंट्रीज जो होगी वो आपकी अलग अलग मेथड में अलग अलग होंगी। इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल आपकी डिफरेंट एंट्री होगी, और इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल आपकी क्या होंगी, डिफरेंट एंट्रीज होंगी। तो फर्स्टली हम देखेंगे इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने भी यही किया था, गेनिंग पार्टनर का जो अकाउंट है वो हमने क्या किया था, डेबिट किया था, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो किया था हमने क्या किया था, क्रेडिट किया था। और अगर आपको फिक्स कैपिटल गिवन है इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल, तब भी एंट्री आपकी क्या होगी, सेम ही होगी, बस कैपिटल की जगह आपका क्या आ जाएगा, करंट अकाउंट। गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, वही आपका गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आप क्या करेंगे, अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंड सेकंड केस है व्हेन गुडविल इज राइज्ड एंड राइट ऑफ। आप क्या कर रहे हैं, गुडविल अपनी बुक्स में राइज कर रहे हैं और उसी गुडविल को हम क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ भी कर रहे हैं। तो दोनों ही मेथड में आपकी एंट्रीज जो हैं, बस एंट्री में इतना चेंज होगा, कैपिटल अकाउंट की जगह क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट। तो फर्स्टली हम देखेंगे इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, गुडविल राइज की कंडीशन में एंट्री क्या हो जाएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये जो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जो गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम क्या कर देंगे, जितने पार्टनर्स हैं उसमें हम गुडविल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और सेकंड एंट्री हो जाएगी आपकी किससे रिलेटेड, राइट ऑफ से रिलेटेड। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाए, एंट्री हो जाएगी राइट ऑफ जब कर रहे हैं तो हम जो अकाउंट डेबिट करते हैं वो अकाउंट हमारा क्या हो जाता है, क्रेडिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। बट ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हम राइट ऑफ करेंगे वो कौन से रेशियो में करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम उसे राइट ऑफ करेंगे। ओके, अब सेकंड मेथड में हम देखेंगे इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो एंट्री आपकी वही होगी, बस चेंज क्या हो जाएगा, कैपिटल की जगह करंट अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। वही हम इसे क्या करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गुडविल का हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। नेक्स्ट एंट्री हम देखेंगे, एज इट इज़ आपकी एंट्री होगी, बस पार्टनर्स कैपिटल की जगह क्या हो जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और वही हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जब गुडविल को हम राइट ऑफ करेंगे। तो अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। अनु एंड बाला शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 with effect from 1st April 2020. They decide to share profits equally. Goodwill of the firm was valued at 50,000 rupees. अब आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कौन से रेशियो में कर रहे हैं, 3:2 में, और गुडविल की वैल्यू कितनी है, 50,000। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। फर्स्ट कंडीशन वो बता रहा है व्हेन गुडविल इज जज्ड थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड सेकंड है व्हेन गुडविल इज राइज्ड एंड राइट ऑफ। तो फर्स्ट कंडीशन में हम सॉल्यूशन देखेंगे, एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, जब आप गुडविल क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं किसके थ्रू, पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट के थ्रू। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। ओके, तो पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में आप देखेंगे दो पार्टनर हैं, अनु और बाला। ओल्ड जो शेयर है वो क्वेश्चन में गिवन था 3:2, और न्यू शेयर जो है वो कितना है वो डिसाइड करें कि इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, अनु का 3/5 से
सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, ओल्ड माइनस न्यू प्रॉफिट। तो ओल्ड कितना है 3/5 माइनस न्यू इक्वली है, तो क्या हो जाएगा 1/2। तो जो अनु है वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 से। और बाला का हम निकालेंगे 2/5 में से माइनस करेंगे 1/2, तो बाला क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है कितना, 1/10 से। अब इसी भी यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी। एंट्री क्या हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। गेन कौन कर रहा है, बाला, तो बाला के अकाउंट को आपने क्या कर दिया, डेबिट। बालास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनुज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना, अमाउंट आपको आप देखेंगे यहाँ पर गिवन है, गुडविल की वैल्यू कितनी है, 50,000 रुपीज़ वैल्यू गिवन है। और जो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो इनका कितना आया, 1/10। तो हम क्या करेंगे, 50,000 का आप 1/10 से आप शेयर निकालेंगे बाला और इसका, तो कितना आ जाएगा 5,000 रुपीज़। तो 5,000 रुपीज़ का अमाउंट आपका बाला के अकाउंट में भी डेबिट हो जाएगा और अनु के अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब सेकंड केस हम देखेंगे, व्हेन गुडविल राइज एंड राइट ऑफ। तो जब गुडविल राइज की जा रही है तो ऐसे कंडीशन में गुडविल अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट। तो गुडविल अकाउंट डेबिट कितने से, फर्म में गुडविल कितनी शो कर रहे हैं हम, 50,000। ओके, और उस गुडविल को हम कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 50,000 को आपने कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ओल्ड शेयर था हमारा कितना 3:2। तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो ए का आया 30,000 और आपका बी का आएगा कितना 20,000 रुपीज़। ओके, और गुडविल जब हम राइट ऑफ करेंगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा आपका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा गुडविल का वो कौन से रेशियो में होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 1:1। तो 50,000 को आपने हाफ डिवाइड किया तो कितना आया, अनु के अकाउंट में 25,000 और बाला के अकाउंट में 25,000। तो इस तरह से आपकी क्या हो जाएगी, एंट्रीज हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, कुमार गुप्ता एंड कविता वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अभी देखिए यहाँ पर फर्म में पार्टनर कितने हैं, 3। अभी तक हमने कितने पार्टनर्स के क्वेश्चन किए, ओनली 2 पार्टनर्स के। अब प्रॉफिट और लॉस जो है वो क्या कर रहे हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मतलब रेशियो क्या हो गया, 1:1:1। तो क्या हो जाएगा 1/3, 1/3 एंड 1/3। The firm was engaged in the storage and distribution of channel juice and its godown were located at 3 different places in the city. Each godown was being managed individually by Kumar Gupta and Kavita. Because of increase in business activities at the godown managed by Gupta, he had to devote more time. Gupta's demand that his share in the profit of the firm be increased, to which Kumar and Kavita agreed. The new profit sharing ratio was agreed to be 1:2:1। तो ओल्ड रेशियो क्या हो गया 1/3, 1:1:1, और न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 1:2:1। Goodwill of the firm was valued at 2-year purchased ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। अब देखो यहाँ पर जो हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर में जो हमने वैल्यूएशन किया था गुडविल का एवरेज प्रॉफिट बेसिस पर, मेथड बेसिस पर, उसी मेथड के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर उस गुडविल का हमें क्या करना होगा, वैल्यूएशन आपको करना होगा। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स वर फॉलोड। यहाँ पर 5 ईयर्स के आपको प्रॉफिट गिवन है। फर्स्ट ईयर का 4 लाख, सेकेंड ईयर का 4,80,000, थर्ड ईयर का 7,33,000, फोर्थ ईयर का देखिए ब्रैकेट में लॉस गिवन है आपको, और फिफ्थ ईयर का 2,20,000। एंड क्वेश्चन में अदर इन्फॉर्मेशन गिवन है। यू आर रिक्वायर्ड टू फर्स्ट है कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। यहाँ पर गुडविल की जो वैल्यू आपको गिवन नहीं है वो आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। एंड सेकंड है आपको गिवन है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कुमार गुप्ता एंड कविता। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे।
सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि आपको गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर जो आपको 5 ईयर्स का जो प्रॉफिट ऊपर क्वेश्चन में गिवन था, प्रॉफिट जो है वो प्लस करेंगे, और 4th ईयर में आपको क्या गिवन है, लॉस, तो लॉस हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस। तो 5 ईयर का जो एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है, तो हम डिवाइड किससे करेंगे, 5 से। तो एवरेज प्रॉफिट आपका कितना आ गया, 3,60,000 रुपीज़। गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे आप, गुडविल ऑफ द फर्म एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो गुड प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कितना किया, 3,60,000 में नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है वो क्वेश्चन में आपको यहाँ पर गिवन थे कितने, 2 ईयर परचेज। तो हम क्या करेंगे, गुडविल को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 ईयर परचेज से 3,60,000 को, तो आपका कितना आ जाएगा, 7,20,000। अब हम क्या कर देंगे, गुडविल की वैल्यू आपकी आ गई। अब हम कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो सबसे पहले आप देखेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो कुमार, गुप्ता और कविता का 1/3, 1/3 और 1/3। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन था कितना, 1:2:1, तो कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 1 से 1/4, 2/4, 1/4। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला हमारा क्या है, ओल्ड माइनस न्यू। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला है आपका ओल्ड माइनस न्यू सन, है ना। तो ओल्ड है 1/3, न्यू 1/4, आपने माइनस किया, तो जो कुमार है वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है कितने से, 1/12 से। गुप्ता का आप देखेंगे 1/3 में से आपने माइनस किया 2/4, तो गुप्ता जो है वो क्या गेन कर रहा है, गेन कर रहा है 2/12 से। और कविता जो है 1/3 में से माइनस करेंगे 1/4, तो कविता जो है वो सेक्रीफाइस कर रही है कितना, 1/12 से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पार्टनर्स हैं, पार्टनर जो गुडविल जो अपना शेयर गेन कर रहे हैं या फिर जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वैल्यू जो है हम पार्टनर के अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी वैल्यू हम ट्रांसफ़र करेंगे वो हम कैलकुलेट कर लेंगे गुडविल की। तो आपने यहाँ गुडविल जो है वो कैलकुलेट की थी कितनी, 7,20,000 रुपीज़। तो 7,20,000 रुपीज़ को हम क्या करेंगे, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो गुप्ता के अकाउंट में डेबिट में 7,20,000 का 2/12 से अमाउंट कितना जाएगा, 1,20,000। और कुमार और कविता का जो शेयर है वो तो क्या है, सेम है, 1/12 और 1/12। तो 20,000 का 1/12 आपने लगाया तो कितना जाएगा दोनों के अकाउंट में, 60,000 रुपीज़। बस अब हम इससे रिलेटेड क्या कर लेंगे, एंट्री कर लेंगे, एंट्री आप पास करेंगे। गुप्ता जो है वो क्या कर रहा था, गेन कर रहा था, तो गुप्तास कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,20,000 हमने कैलकुलेट किया था टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेक्रीफाइस कौन कौन कर रहा है, कुमार और कविता। 1/12 से हमने अमाउंट निकाला था 60,000, दोनों के अकाउंट में कितना चला जाएगा, 60,000। तो इस तरह से आपकी क्या हो जाएगी, गुडविल की एंट्री हो जाएगी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे और गुडविल जो राइज एंड राइट ऑफ हो रही है उसको हम इस तरह से अपनी बुक्स में शो करेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस तरह से हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है और किस तरह से उन्हें हमें अपनी बुक्स में शो करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ओके, थैंक यू।